ये इनको सबको चमड़ी का ज्ञान, इनको केवल चमड़ी का ज्ञान है। इन्होंने ये हमको ये आत्मज्ञान, इनको चमारों की सभा है। कोई जाति से चमार नहीं होता। जिसको चमड़ी में ज्यादा लत रहती है उसे चमार कहा जाता है। हिजड़ा भी दुनिया का तलवदार हिजड़ा होता है। हिजड़ा कोई जाति से नहीं होता। संत मत में हिजड़ा उसको कहा जाता है जिसकी दुनिया को ज्यादा चाहत होती है, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, वो हिजड़ा कहा जाता है, जो दुनिया की चाह ज्यादा हो। उन्होंने कहा अच्छा तुमने ऐसी बात कही, हमको चमड़ी का ज्ञान है, आप ही आत्मज्ञान कराओ। उन्होंने कहा और काय के लिए आए हैं? जब आत्मज्ञान के लिए उन्होंने बिठाला और कहा कि महाराज आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा आत्मज्ञान जब होगा। तो जब उन्होंने कहा कि महाराज तो हमको राज्य दे दो, तो पंडा पुजारी खड़े हो गए। उन्होंने कहा नहीं राज्य मत देना। उन्होंने कहा नहीं आप चुप बैठिए। जब कहते हैं कोई काव में मगन, कोई काव में मगन, हम जाई में मगन तामे लागी लगन, वो उसी में मगन। उनको हमको आत्मज्ञान और परमात्मा को प्राप्त करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज ये कुंजी लगा हम लोग आपको राज दे दिया। जब राज दे दिया उन्होंने कहा आप मुझे तन भी दे दो। उन्होंने कहा नहीं। तन भी दिया। उन्होंने कहा एक काम करो, ये जितना जूता चप्पल है अपने सर से लगा करके और इस दरबार में रखो। तो बताओ राजा जनक इतना बड़ा काम करने के लिए आज कोई छोटा मोटा बच्चा भी नहीं किसी के जूता चप्पल लगाए। उन्होंने कहा ये तो महाराज कुछ नहीं है, परमात्मा के लिए मेरा शरीर हाजिर है तो अब कुछ नहीं। तो उन्होंने ये सब भी काम करके तब उन्होंने कहा कि महाराज उन्होंने कहा बैठ तन मन धन समर्पण करके और उन्हें उनकी जीवात्मा को निकाल के पहुंचा दिया। जब पहुंचा दिया तो जैसे उतारा उन्होंने कहा बताओ महाराज आत्मज्ञान हुआ? उन्होंने कहा महाराज राजा जनक जैसा आज भी कोई हो जाए ना तो आज भी इतनी देर में दर्शन हो सकता है। पक्की बात है, आज भी कोई हो जाए तो आज भी इतनी देर में हो सकता है। लेकिन इतना बड़ा असंभव कार्य था, इतना बड़ा असंभव कार्य है क्योंकि इतना बड़ा काम किया। तब उन्होंने कहा कि महाराज जी आत्मज्ञान, आत्मज्ञान। फिर उन्होंने कहा कि ये लो आप अपना राज्य भी चलाओ, ये राज्य आपका है। और ये समझ करके कि हम जो है केवल राज्य के सेवादार हैं। कभी ध्यान में मत लाना कि ये मैं गुरु कहते हैं कि मैंने ये प्रसाद में दिया है, आप सेवक समझ के काम करना। ये मत समझना कि मेरा राज्य है। तो महात्मा कभी धन के भूखे नहीं होते। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है, और धन का भूखा जो फिर है वो साधु ना है। साधु महात्मा धन के भूखे नहीं होते। तो उन्होंने जब ऐसा करके वो कह दिया कि आप राज्य भी संभालो, ये तन धन सब, तन से आप कोई गलत काम नहीं करोगे, मन से किसी को बुरा नहीं सोचोगे, धन भी तुम्हारा लेकिन ये सेवा मात्र है। आज भी सेवा मात्र सेवा बन के सेवा करते हैं। घर में हो चाहे गृहस्थी में वो भवसागर को पार करते हैं और दुनिया का ठेका कर लेते हैं। वो भवसागर में रहते हैं, वो हमेशा रहते हैं। भार जोक के भार में सेवक उतरे पार, और तेनर कैसे उतरे जिनके सिर पर भार, वो सिर पे भार लाद रखा है, वो कैसे उतरेंगे? भार यानी संसार का भार, भार में समझ करके सेवक बन के काम करेगा वो भवसागर को पार जाएगा। नहीं तो ये संसार में भार लादे रहो तो लादे रहो, बिना इतना बड़ा भार लाद के कोई नहीं जा सकता, वहां कोई जा ही नहीं सकता। इतना भारी भार है क्योंकि वहां तो निर्मल मन, गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सोमोय पावा, मोय कपट छल छत्र न भावा। निर्मल मन हो जाएगा तब उस भवसागर को पार जाएगा, तब तक नहीं जा सकता। ऐसे ही जब राजा जनक जब ऐसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, ऐसे ही फिर सुखदेव जी महाराज जी व्यास मुनि के पुत्र, जब उन्होंने कहा कि महाराज जी अपने पिता से कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे है, तब व्यास मुनि ने कहा कि इस समय योग गुरु है तो राजा जनक है। क्योंकि सुखदेव जी महाराज जी को उन्होंने सुखदेव जी महाराज जी को वैकुंठ से भेज दिया था।
वैकुंठ से उन्होंने घुमा दिया था कि आप भवसागर में रहोगे, आप जा नहीं सकते हो, क्योंकि उन्होंने साधना की लेकिन बिना गुरु के, बिना सदगुरु के उन्होंने घुमा दिया था कि जाओ, यहाँ कोई जगह नहीं। तो व्यास मुनि के पुत्र सुखदेव जी महाराज जी से व्यास मुनि कहते हैं कि इस समय के गुरु हैं तो राजा जनक है। तो उन्होंने कहा, अरे मैं जो ब्राह्मण हूं वो क्षत्रिय, मैं त्यागी और वो गृहस्थी, और मैं एक बैरागी हूं राजा, मेरे गुरु कैसे हो सकते हैं? ऐसी तमाम बुराइयां करके और 14 विद्याओं के ज्ञाता थे, धीरे 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 सब विद्याओं को बर्बाद कर दिया। लेकिन जब एक विद्या रह गई उनके पास, जब एक विद्या उनके पास बची, तब उन्होंने कहा, एक महात्मा ने अपना चमत्कार दिखा करके, यानी उनके सामने जब राजा जनक के यहाँ जा रहे ज्ञान के लिए, तो पानी कहीं चला के और अपना कहीं रोकने लगे। उन्होंने कहा, महाराज ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, यहाँ पानी थोड़े रुकेगा, तुम तो बड़े बेवकूफ हो। उन्होंने कहा, बेवकूफ मैं नहीं हूँ, व्यास मुनि का पुत्र सुखदेव है, उनकी 13 विद्या चली गई, एक रहेगी, अब की चली जाएगी, तब उनको ज्ञान हुआ। तो जा करके राजा जनक के यहाँ पहुंचे। उन्होंने कहा, महाराज हमको आत्मज्ञान और परमात्मा का भक्ति ज्ञान चाहिए। उन्होंने कहा, ऐसे नहीं। तो उन्होंने एतला करवाई, कहा कि जाओ कह देना राजा जनक थे कि सुखदेव जी महाराज जी आए, व्यास मुनि का पुत्र। तो उन्होंने देखा कि चलो यहाँ डोली आती होगी, लेकिन जो महात्माओं के यहाँ कहते हैं कि जिन्होंने चाया मान, वो जब कहते हैं कि वो हमारे ही मेहमान। तो उन्होंने कह दिया कि जाओ सुखदेव जी महाराज जी आए, वहां कह दो कि घुड़शाला में खड़े हो जाए। जब